अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको हिंदी में बोला जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसी का एक नाम और भी, इस नाम से भी आ सकती है ये एक्टिविटी सीरीज, यानी सक्रियता श्रेणी के नाम से भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम आए, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आए यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी आए, चाहे एक्टिविटी सीरीज आए या सक्रियता श्रेणी आए, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मैंने सारे नहीं लिखे हैं, कुछ ही लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैन आता है, इसमें हाइड्रोजन बीच में आता है, इससे ऊपर भी कुछ होते हैं, कुछ इससे नीचे होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स रखे गए हैं उनको ई नोट यानी इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इन सभी का कैथोड बना के इनको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के साथ में जोड़ करके इनका क्या बनाया गया है, इनका यहाँ पे सेल बनाया गया। सेल का जो भी इलेक्ट्रोड विभव आया था वो इनका क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल था। इसकी वैल्यू रखी गई, ऊपर की तरफ चलने पे ये वैल्यू ना माइनस में होती जाती है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0 आती है। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE वाला है, और ये कल पढ़ा था कि इसकी इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या आता है, 0 वोल्ट आता है। कुछ का इससे कम होगा, माइनस में चलेगा, वो यहाँ लिखे हुए हैं, प्लस में चलने वाले नीचे लिखे हुए हैं, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका होता है प्लस में, और सबसे ज्यादा माइनस में किसका होगा, लिथियम का होगा। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन लिखने आती है, डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे कि विभिन्न तत्वों को या विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके अपचयन विभव है। अपचयन विभव भी कौन सा, नोट लगाया हुआ है, इसका मतलब कौन सा, स्टैंडर्ड वाला है, मानक वाला है। तो विभिन्न तत्वों या परमाणुओं को उनकी मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में भी, क्योंकि इस साइड क्या माइनस में आ जा रहा है, तो 0 है, इस साइड माइनस में है, इस साइड प्लस में, तो हम बोलेंगे 0 से लेके चलेंगे तो ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 0 बीच में, माइनस वाली वैल्यू कम होती है, प्लस वाली ज्यादा होती है। तो हम कहेंगे कि विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रख करके एक सीरीज या श्रेणी बनाएगी, जिसे हम एक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। पूरी तो याद होते नहीं है, बड़े नंबर में क्वेश्चन में नहीं आता है, क्वेश्चन आता है एक नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछते हैं, पूछा और एक कुछ याद रख लेना कि ये वाले हाइड्रोजन से ऊपर है, ये वाले नीचे है। अभी नहीं, यही 4 याद करो, इस बुक में से देखें, इनमें से इसकी जगह कोई भी 3-4 ऊपर लिख लें, 2-3 इसमें नीचे रख लें, ये बन गया आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये देखना है कि डेफिनेशन तो होगी कि विभिन्न परमाणु या तत्वों को उनकी मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखकर के एक सीरीज या श्रेणी बनाएगी, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं। अब इस सीरीज की जो एप्लीकेशन है, क्वेश्चन वहां से आते हैं, इसमें एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इससे आते क्वेश्चन। ठीक है, एप्लीकेशन देखने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पहला क्वेश्चन आता है इसमें, ये देखना होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ, कल बताया था ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक और अपचायक होते हैं, स्ट्रेंथ देखने, तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये देखना है कौन सा प्रबल अपचायक है, कौन सा दुर्बल अपचायक है, कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक है, कौन सा दुर्बल ऑक्सीकारक है, ये सब देखते हैं। तो ये सब हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से ही बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक और ऑक्सीकारकों की प्रवृत्ति के बारे में आया। तो क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि सबसे पहले लिखा हुआ था लिथियम, लिथियम के बाद में इसने लिख दिया पोटेशियम। अब ये क्या करता है, धातुएं हैं, पता है इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी, ये इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसी प्रकार से पोटेशियम धातु, उसने भी ये निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इसकी मानक अपचयन विभव के मान दिए हुए, इसका माइनस में 0.35 होता है, एक का 2.93 होता है, यानी कि इसका अपचयन विभव तो कितना होता है, माइनस में। हम बोले ना लिथियम यहाँ पे आता है, फिर पोटेशियम, दोनों की वैल्यू माइनस में होती है, माइनस में 3.05 वोल्ट में, और ये नोट यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पोटेशियम वाले के लिए है माइनस में 2.93 वोल्ट। ये तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन ये वाली रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन क्या है, एक ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो इनके आगे जब ये लिखे जाएंगे तो ये किसमें लिखे जाएंगे, प्लस में लिखे जाएंगे। यानी किसी भी एक धातु के लिए उसका ऑक्सीकरण विभव और उसके अपचयन विभव का मान हमेशा ही समान होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें साइन का चेंज होते हैं। अब ये इस लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीकरण विभव का मान है, यदि इसी का हमें अपचयन विभव चाहिए तो होगा यही, लेकिन इसमें प्लस की जगह क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। अब ये भी जरूरी नहीं कि इसमें ऑक्सीडेशन है वो हमेशा प्लस में आएगा, रिडक्शन माइनस में आएगा। बोले जिसका भी दिया हुआ हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन दिया हुआ वो प्लस में है, रिडक्शन माइनस में कर देंगे, रिडक्शन वाला माइनस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ तो उसका अपोजिट ऑक्सीडेशन वाला कर देंगे, बन गया। अब देखना है इसमें से कि कौन सा प्रबल, अभी इस प्रकार से लिखे हैं, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन त्याग रहे, हो रही ऑक्सीकरण है लेकिन किसकी तरह कार्य कर रहे हैं, ये दोनों क्या है यहाँ पे अपचायक की तरह कार्य कर रहे हैं। यानी कंपेरिजन करने के इन दोनों में से रिड्यूसिंग एजेंट है, इन दोनों में से प्रबल अपचायक कौन सा है, ये हमें यहाँ पे इनकी कंपेरिजन करेगा। आप देखें यहाँ पे प्रबल अपचायक, तो इसमें आता है कि जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्यादा होता है, जिसके ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा होता है, वो क्या होगा, प्रबल अपचायक। यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से लिख लो। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है एक प्रकार से कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समानुपाती में क्या चलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि जितनी ज्यादा कम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतनी आसानी से किसी दूसरे का क्या करेगा, ये अपचयन करता है। स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है उसकी जो सामर्थ्य है अपचायक की वो ज्यादा रहेगी। देखें इन दोनों में से इसका ज्यादा है, इस वाले का कम है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो लिथियम होता है वो पोटेशियम की तुलना में प्रबल अपचायक या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये पूरी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है इसके अंदर जो लिथियम है वो 1 नंबर पे है। इसके आगे लिखा होता है यही है, तो माइनस में 0.35, इसी के आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अभी माइनस में क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, यहाँ पे अपने को ऑक्सीडेशन वाला चाहिए तो प्लस में कर देंगे। फिर भी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाईएस्ट इसी का आ रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसलिए कहते हैं कि लिथियम है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या प्रबल अपचायक माना जाता है। क्वेश्चन वैसे रहते हैं कोई पूरी आवर्तसारणी में सबसे प्रबल अपचायक माने ना इस वाले के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो वो कौन आएगा, लिथियम का आता है। ठीक है, तो ये होगी स्ट्रेंथ ऑफ, इसकी कर ली हमने रिड्यूसिंग एजेंट की। अब एक कंपेरिजन इसमें कर लेते हैं हम कि ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक कर लें। देखिए इसके अंदर दो दिए हमें, इसमें क्लोरीन फ्लोरीन की कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ मान लो आपकी क्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है, Cl2, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इसने बना लिया 2Cl नेगेटिव। इसी प्रकार से यहाँ गैस फॉर्म में है और यहाँ पे आपस में आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे है F2, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ग्रहण करते ही क्या बना रहा है, 2 ऑफ नेगेटिव, ये भी क्या है आपस में है, और ये क्या यहाँ पे गैस में। अब ये बताना है आपको इन दोनों की ये रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये वाले या फिर ये अपचयन रिएक्शन है, ये आपको यहाँ पे देखना है। देखिए अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे इनके इलेक्ट्रोड विभव के मान, इसका आ रहा है 1.36 वोल्ट और इसका आ रहा है यहाँ पे 2.86 वोल्ट। ठीक है, ये लिख लो आप 1.36 वोल्ट आ रहा है, एक आ रहा है 2.87 वोल्ट। ये हो गया। अब आपको ये बताने की ये प्लस में लिखे हैं दोनों, आपको ये बताना है कि इनकी अपचयन विभव के मान है या ऑक्सीकरण विभव के। तो जिस रिएक्शन के आगे ये लिखे होते हैं वो रिएक्शन जैसी होती है वैसे ही अपचयन विभव के मान होते हैं। यदि ये रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन की है तो ये ऑक्सीडाइजिंग या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और यदि ये रिएक्शन रिडक्शन की है, अपचयन की है, तो ये अपचयन विभव या रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। अब आप देख लो Cl2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है क्लोरीन इस रिएक्शन में, इसमें फ्लोरीन ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करने वाले जो रिएक्शन होते हैं जिसमें वह प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोले हैं। तो दोनों ही प्रोसेस यहाँ पे किसकी है, रिडक्शन की। तो इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल लिखे हैं दोनों दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये ऐसे कैसे इस एक्टिविटी सीरीज से उठा करके यहाँ रख दिया। अब ये किसकी तरह, इनमें रिडक्शन हो रहा है, जिसमें रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करें, यानी ये दोनों Cl2 और F2 इस बार यहाँ पे किसकी तरह कार्य करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहे हैं। अब ये देखना है कौन सी की स्ट्रेंथ यहाँ पे ऑक्सीकारक की ज्यादा होती है। तो इसमें आता है कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन समानुपाती में चलता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। ये बोलते हैं कि जिसकी ऑक्सीडेशन जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज्यादा होता है वो गलत लिख देंगे, स्ट्रेंथ होती है इसकी, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में चलता है। हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए आप इसके अंदर ई रिडक्शन स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें चलेगा, ये ज्यादा होगा, वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रबल ऑक्सीकारक होगा। अब इन दोनों में कंपेरिजन करें तो फ्लोरीन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज्यादा है,
फ्लोरीन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज्यादा है, तब हम कहेंगे कि फ्लोरीन है वो क्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये रिलेशन होगा। अब चारों हेलोजन की भी कई बार कंपेरिजन करने आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, कंटिन्यू ऑर्डर चल जाएगा F2 Cl2 Br2 और ये I2, ये इनके ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम होता है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है इसमें F2 फ्लोरीन, और सबसे दुर्बल ऑक्सीकारक या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या चलेगा यहाँ पे, आयोडीन चलेगा। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें हम स्ट्रेंथ कर रहे थे या फिर कंपैरिजन कर रहे थे कोई भी दो एजेंट के बीच में, यदि वे ऑक्सीकारक है तो कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक रहेगा, और यदि वो अपचायक है तो उनमें से प्रबल अपचायक कौन सा रहेगा। ये था इसका फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, कि यहाँ पे हमने ऑक्सीकारक और अपचायकों की जो सामर्थ्य है उनके यहाँ पे कंपेरिजन की है। इसके बाद देखिए इसमें सेकंड एप्लीकेशन इसका ये आता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन बोले या कोई भी रिडक्शन रिएक्शन है, वो रिडक्शन रिएक्शन है वो होगी या नहीं होगी। ये दो इसमें पॉसिबिलिटी संभावनाएं बनती है। प्रोडक्शन कर रहे हैं हम एक प्रकार से, यहाँ पे एक रिडक्शन रिएक्शन हम लोग दी हुई है, फिर ये बोला कि बताइए ये होती है या फिर नहीं होती है। ठीक है, तो किसी भी रिडक्शन के होने या नहीं होने का जो अनुमान होता है प्रोडक्शन है वो हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कर सकते हैं। इसमें ये आता है कि हाइड्रोजन को छोड़े कोई भी एक तत्व है, पीछे वाले एप्लीकेशन से क्लियर हो गया कि सबसे प्रबल अपचायक तत्व है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या प्रबल ऑक्सीकारक क्या आएगा यहाँ पे, फ्लोरीन आएगा। सबसे प्रबल अपचायक लिथियम, दुर्बल अपचायक फ्लोरीन है, प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन है, और दुर्बल ऑक्सीकारक क्या रहेगा, लिथियम। ये क्वेश्चन एक में जरूर आता है, प्रबल अपचायक और ये प्रबल ऑक्सीकारक है। अब ये बोला कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, कैसे बताएंगे, तो ये बोला इसको आप ऐसे बता सकते हो कोई भी तत्व है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो अपने से नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, अपने से नीचे वाले को वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन वो अपने से ऊपर वालों को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। याद रखना, कोई पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उपस्थित कोई भी तत्व या परमाणु है वो अपने से नीचे वालों को इलेक्ट्रॉन देगा और अपने से ऊपर वालों से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जैसे कि रिएक्शन लिख लिया हमने जिंक प्लस में Cu+2, ये रिएक्शन लिखी हुई। इस रिएक्शन में क्या होगा कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसको देगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो जिंक पे चार्ज किस में आ जाएगा, +2 में आ जाएगा। कॉपर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करने के बाद में कॉपर Cu+2 से Cu बना लिया। तो हम बोलेंगे एक रिडॉक्स रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें जिंक का Zn+2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cu+2 कॉपर का कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। अब यदि इसके उल्टे लिख दी जाए रिएक्शन, यदि मैं ऐसे लिख दूं इसको कि Cu+ में Zn+2 है और इसमें बन गया यहाँ पे जिंक प्लस में Cu+2। अब आप बोलोगे कि इसमें भी कॉपर है वो Cu+2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे जिंक है +2 है वो इसके अंदर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो आप लोग ये भी एक रिएक्शन है रिडॉक्स वाली, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है जैसे इसमें हो रहा है, लेकिन ये वाली रिएक्शन होती है और ऐसे लिखी हुई, इसकी उल्टी लिखती ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन तो होती है लेकिन ये वाली रिडॉक्स रिएक्शन है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, देखिए जिंक इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है। बोला था कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, नीचे वालों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। पहले तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि जिंक है उसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा जब वो कॉपर के साथ में हो। जब वो हाइड्रोजन नीचे वाले किसी भी तत्व के साथ में होगा तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और नीचे वाला जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यदि उसके साथ उससे ऊपर वाला तत्व हो। यहाँ जिंक है, कॉपर नीचे है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा हर कंडीशन में, कॉपर ग्रहण करेगा। इस रिएक्शन में जिंक देखो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, दो उनको कॉपर ग्रहण कर रहा है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन ये उल्टी है, इसमें कॉपर त्याग रहा है, जिंक ग्रहण कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाला तत्व नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकता है लेकिन लेगा कभी नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिंक ऊपर तत्व है और ये नीचे वाले कॉपर से ले रहा है, तो ऐसी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो किसी भी रिडक्शन अभिक्रिया के संपन्न होने या नहीं होने का जो प्रेडिक्शन होता है, अनुमान है, वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका सेकेंड एप्लीकेशन। तीसरे एप्लीकेशन में देखें, इसके अंदर तीसरा एप्लीकेशन इसमें ये आ रहा है कि वैसे मुख्य रूप से हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि धातुएं जो होती है, अधिकांश धातुएं क्या होती है, मोस्टली मेटल्स हैं, वो
अम्ल के साथ एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। तीसरा एप्लीकेशन है कि हमें ये देखना है कि कौन सी धातु है वो अम्ल से अभिक्रिया करके H2 गैस को मुक्त करती है, कौन से वाले नहीं करती है। तो इसके लिए केमिकल सीरीज को देखिए, अनुमान लगाते हैं कि वे धातुएं जो यहाँ पे हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वे सारी की सारी अम्ल या एसिड से क्रिया करके H2 गैस को मुक्त करती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं होती हैं, क्योंकि ये पता है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, नीचे वालों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वहां कहीं भी H2 गैस मुक्त नहीं होती है। जहाँ पे एसिड के साथ में ऐसी धातु हो जो कि इलेक्ट्रॉन त्याग सकती हो, सिर्फ वहीं पे H2 गैस मुक्त होती है। तो ये देखिए, तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं जितनी भी हैं वो एसिड, कोई भी एसिड हो उसके साथ रिएक्शन करके हमेशा H2 गैस मुक्त करते हैं। एक प्रकार से धातुओं का लक्षण होता है, जबकि H2 से नीचे स्थित कोई भी धातु है वो ऐसा काम नहीं करते। हम बता सकते हैं इसके आधार पे, जैसे कि जिंक लिख दिया हमने, इसको हमने लिख दिया H2SO4 के साथ में। एक जगह हमने लिख दिया कॉपर है और उसके साथ में भी हमने क्या लिख दिया CuSO4, कॉपर सल्फेट लिख दिया। अब देखें यहाँ पे क्या बनेगा। अब ये जिंक धातु हाइड्रोजन से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो यहाँ से क्या होगा, ये धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दी। यहाँ से बन रहा है 2H पॉजिटिव और साथ में SO4 नेगेटिव 2। ये Zn+2 इसके साथ क्या, यहाँ प्लस का 2 है या माइनस का 2 है, तो ये बना लेगा यहाँ पे जिंक सल्फेट। प्लस में इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये 2H पॉजिटिव ग्रहण करेंगे, एक एक ले लेंगे और ये H2 गैस है यहाँ पे रिलीज हो जाती है। तो चूंकि जिंक है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती है, इस कारण से ये एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इस कारण से ये एसिड के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पे जिंक सल्फेट है वो मुक्त हो जाएगा और उसके साथ में H2 गैस वो निकल जाती है। और दूसरी देखिए जिसमें कॉपर रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ, ये बोला इस रिएक्शन में भी तो हम बना सकते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे बना लेंगे इसको, ये बन गया कॉपर सल्फेट और ये H2, इसको देख लिख दिया, जो कि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं बनता है। इसमें क्या बनता है देखें, इसमें ये तो कॉपर है, यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन ये मुक्त करते नहीं है कि यहाँ से बाहर निकल जाते, यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से एक तो बनती है SO2 प्लस में एक SO4 नेगेटिव 2 वाला निकलता है और साथ में एक क्या निकल जाए इसके अंदर H2 निकल जाता है। इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते, एक तो बनता है कॉपर सल्फेट, बनता है इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है लेकिन पूरे नहीं त्यागता है, इस कारण से H2 गैस नहीं बनती है। कॉपर सल्फेट के साथ में एक बनेगा इसके अंदर SO2 और उसके साथ में एक बन जाएगा इसके अंदर H2O। ठीक है, 2 सल्फर और ये ऑक्सीजन वगैरह कंप्लीट हो गए, बन गए इसमें 2H2O बन जाएगा हाइड्रोजन वाले। 2H2SO4 ले लेंगे और इसके अंदर ये इस प्रकार से कॉपर सल्फेट SO2 और 2H2O यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, 2 सल्फर थे, 2 सल्फर इसके अंदर आ गए, ये बन गया अपना। आप देखें, अब हम बता सकते हैं ना, तो इस प्रकार से बोलते हैं ये कि हाइड्रोजन से ऊपर से धातुएं हैं वो हम लोग से क्रिया करके क्या करती हैं H2 गैस मुक्त कर देती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे स्थित कोई भी धातु वो अम्लों के साथ में क्रिया करके H2 गैस को मुक्त नहीं करती। ये इनकी होगी एक प्रकार से पहचान होगी। उसके बाद में देखिए इसका नेक्स्ट 4 नंबर पे चौथा एप्लीकेशन क्या रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। फोर्थ में है, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि H2O और H2O2 में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन या असमानुपातन के प्रति इसकी प्रवृत्ति क्या है वो देखनी है। डिस्प्रोपोर्शनेशन यहाँ पे पहली बात तो ये देखनी है असमानुपातन क्या होता है। देखें जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे Cu+1 कॉपर +1 का कोई भी कंपाउंड, ये 2 में टूट गया, 2Cu+1 थे, एक ने बना लिया Cu, एक ने बन गया इसमें Cu+2, 2 थी +1 वाले, एक Cu में चेंज हो गया, एक इसमें +2 वाले में। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या +2, इसको ऐसे लिखते ना 0, फिर यहाँ पे क्या था +1 और +2, ये वाला वियोजित हुआ है, एक ये बनाया और एक ये बनाया। ये बोला कि जब कोई भी तत्व या परमाणु, कोई भी आयन होता है वो किसी रिएक्शन के अंदर यदि वियोजित होकर अपने से कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कुछ बनाए, ये बना लिया, अपने से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कुछ बनाए, तो वो रिएक्शन यहाँ पे असमानुपातन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। जैसे कि कोप ये है, ये 2 हैं, दोनों ही +1 वाले हैं,
ये वियोजित होकर के एक तो जीरो वाला बना दिया यानी अपने से कम ऑक्सीडेशन वाला बना दिया, एक अपने से अधिक यानी कि +2 वाला बना दिया। तो ये जो अभिक्रिया इस प्रकार से लिखी हुई है, ये अभिक्रिया यहाँ पे असमानुपातन की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये यहाँ पे क्या है, असमानुपातन अभिक्रिया है। फिर हम इससे इसको रिलेट करते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। देखो ये भी असमानुपातन अभिक्रिया ही है, देखो यहाँ पे, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, समझ में आ गया ना असमानुपातन क्या होता है। अब इसको देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, इसका होता है सॉरी -1, और इसका कितना होता है -2। ये होता है, ये तो कोई असमानुपातन अभिक्रिया है ही नहीं है ना। फिर भी हम देखें कि यहाँ पे देखो इस साइड चलने पे ये जो वैल्यू है इसकी ये बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रोड विभव के मान इस साइड चलने पे बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे H2O की तुलना में H2O2 का स्थायित्व है वो असमानुपातन के प्रति कम होता है, यानी इन दोनों में से H2 है उसकी स्थायित्व या स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये इस साइड चलने पे इलेक्ट्रोड विभव के मान, यानी ये इसमें चेंज हुआ तो ये था इलेक्ट्रोड विभव, इसमें चेंज हुआ ये था, इससे डायरेक्ट इसमें हुआ तो ये वाला, यानी इलेक्ट्रोड विभव के मान बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते हुए इलेक्ट्रोड विभव के मान ये प्रदर्शित करें यहाँ पे कि H2O की तुलना में H2O2 का स्थायित्व है असमानुपातन अभिक्रिया के प्रति कम होता है। इसका मतलब असमानुपातन अभिक्रिया यहाँ से स्टार्ट हुई क्योंकि ये अस्थायी है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं असमानुपातन अभिक्रिया को H2O2 है। ये H2O2 वियोजित होगा, एक तो O2 बनाएगा और एक साथ में क्या बनाएगा यहाँ पे H2 बनाता है, ये बन गया। अब ये वाला हाफ वाला बन सकता ना, एक मॉलिक्यूल O2 वाले में चला गया। अब आप देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कितना है -1 है, इसका कितना है ऑक्सीजन तो यहाँ पे 0 चलेगा, इसका कितना है -2 चलेगा। अब आप देख लो खुद से, ऐसे होता है ना 0 इससे कम होता है, -1 इससे -2, अपन तो -1 को लेके चल रहे हैं कि कोई भी यहाँ वाला है वो 2 बनाएगा, उसमें से एक की ऑक्सीडेशन स्टेट खुद से कम होगी और एक की क्या होगी ज्यादा होगी। तो ये वाला देख लो आप, -1 क्या होता है, -1 से 0 होता है ज्यादा, तो अपने से ज्यादा वाले में टूट गया। -2 इससे कम होता है तो अपने से कम वाले में इसमें टूट गया। एक तो अपने से कम वाला बनाता है, एक अपने से ज्यादा वाला बनाता है, तो ये अभिक्रिया क्या होती है असमानुपातन अभिक्रिया। इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये खुद टूट रहा है, ये टूट के ये बना रहा है, कुछ भी हो कोई भी रिएक्शन हो, प्रोडक्ट हमेशा स्थायी होते हैं रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। तो इस प्रकार की रिएक्शन हो गई, हमने देख लिया कि असमानुपातन की अभिक्रिया यही होनी है, क्योंकि यही है जो टूट करके अपने से कम और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कुछ भी यौगिक तत्व परमाणु जो भी है वो बनाएगा। तो हम इसमें ये कहेंगे कि H2O2 उसका स्थायित्व कम था, तो ये वाली है असमानुपातन अभिक्रिया होगी। तो इसमें प्रोडक्ट H2O है तो H2O का स्थायित्व H2O2 से क्या रहेगा ज्यादा। अब ये जरूरी नहीं ये एप्लीकेशन देके पूछे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन बताओ, ये ऐसे भी आ सकता है सीधा कि H2O और H2O2 में से किसका स्थायित्व अधिक होता है और क्यों। तो आपको ये इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। इतना ही कंप्लीट, इसके बाद नेक्स्ट कल करेंगे।